बेटे और एक बेटी हो और उसकी हैसियत सिर्फ एक को तालीम दिलवाने की हो तो उसे चाहिए कि पहले लड़की को तालीम दिलवाए और फिर लड़कियों को। इसलिए मकबरा मशहूर है, मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। इतना कहकर इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। इंसान वो है जिसमें हो इल्म की तजल्ली, इंसान वो है जिसमें हो इल्म की तजल्ली। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम व कामिल, खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम व कामिल। अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। बहुत ही खास मजेदार ड्रामा है जिसका उन्वान है बच्चों की अदालत, जिसे पेश करने के लिए मैं अबू अय्यूब अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल के तुलबा को दावत देता हूँ। इस शेर के साथ चल पड़े हम जिस तरफ भी आबला पाया ने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता गया। जुर्म इंकार की सजाई दे, जुर्म इंकार की सजाई दे, मेरे हक में भी कुछ सुनाई दे। अबू अय्यूब अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल आपके सामने बच्चों की अदालत ड्रामा पेश। आदमी कहता है 4 रुपए का है गन्ना। वो आदमी को गुस्सा आता है और कहते हैं तू मेरी नकल करते है। झगड़ा बढ़ जाता है और पुलिस आ जाती है। इत्तेफाक से थानेदार भी अकला रहता है, कहता है कि क्या बात है। खरीदार कहता है हुजूर ये मेरी नकल कर रहा है। तो गन्ने वाला कहता है नहीं हुजूर मैं नहीं कर रहा हूँ नकल। इत्तेफाक से थानेदार भी हकलादा कहता है तू दोनों मेरी नकल करते हो, बंद कर दूंगा जेल में। एक पतली सी नाजुक सी लड़की सड़क पे से जाती है। कहो आयशा, किससे शिकायत है? अपनी मम्मी से एक नई शिकायत है। आयशा की मम्मी हाजिर हो। अपनी शिकायत बयान करो। मेरी मम्मी मुझे हर वक्त टोकती रहती है। जिस रात नादिशा लगाती है कि इसके साथ चलो, उसके साथ चलो, इसके साथ घूमने ना जाओ, इसके साथ दोस्ती ना करो, इसके साथ दोस्ती ना करो, ये ना खाओ, वह ना खाओ, इस वक्त ना खेलो, उस वक्त ना खेलो। मेरी मम्मी हकीकत में चाहती है कि मैं पूछ रहा हूँ उनके कंट्रोल में रहूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन और रूल। मेरी मम्मी हकीकत में चाहती है कि मैं पूछ रहा हूँ उनके कंट्रोल में रहूँ। मेरी आजादी है, एक आंख ना भाती। संदीप की मम्मी क्या आप इस इल्जाम को कबूल करती है? माय लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप जुर्म के मुताबिक सजा सुनाइए। हेलो। शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अदालत आयशा की मम्मी को गुनहगार पाती है। इंसान को खत्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। अदालत आयशा की मम्मी को ये सजा तय करती है कि उनको आज से 1 महीने तक आयशा के कहने पर चलना होगा और आयशा चाहे कि वो भी अपनी मम्मी की आजादी का ख्याल रखे। ये ऑर्डर, अगला केस पेश किया जाए।
करे, कोई गलत बात ना माने, दोनों एक दूसरे की इज्जत करे, कोई आपस में झगड़ा नहीं करे, कोई किसी पर हुक्म ना चलाए। आप जा सकते हैं। अगला केस पेश। तन्वी हाजिर हो। मुझे अपने मम्मी डैडी दोनों से शिकायत है, उन्हें बुलाए प्लीज। तन्वी के मम्मी डैडी हाजिर हो। अपनी शिकायत बयान करो। मेरे मम्मी पापा हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों के झगड़ों से सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है। घर में खाना नहीं पकता, मेरे स्कूल भूखे जाने ना जाने की किसी को चिंता नहीं, और मेरा होमवर्क भी कोई नहीं कराता, और मैं जिसके हाथ लगता हूँ वही मुझे पीट कर रख देता है। शेम शेम, कितनी बुरी बात है। क्या आप दोनों इस हिसाब से इनकार करेंगे? नहीं। अदालत फरियादी की कही सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंच किए कि फरियादी सख्त वही है जो चक्की के दो पार्टों की दावेदारी की। अदालत उस माँ बाप से बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखती। अदालत शामिल को 6 महीने के लिए अपनी निगरानी में लेती है। शामिल अपने माँ बाप से दूर रहेगा, सुनाकर इनको काटने को दौड़ेगा, तब इनको औलाद की कद्र मालूम होगी। आप जा सकते हैं। महेश बानो हाजिर हो। मुझे अपने भैया दीदी दोनों से शिकायत है। एक बानो के भाई बहन हाजिर हो। दीदी का पूरा दिन अपनी सहेलियों की फिक्र सताती है और भुगतना मुझे पड़ता है। हर वक्त मुझे हुक्म देती रहती है, महक रशीदा से किताबें ले आ, हमीदा की तबीयत कैसे है, महक मम्मी से पूछ शाम को सिनेमा देखने जाए या नहीं। ये तो हुई दीदी की बात, भैया के खिलाफ तुम क्या कहना चाहती हो? भाईजान को मेरा एक जगह बैठना एकांत नहीं बाकी। अम्मी अब्बा जो काम बताते हैं वो मेरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। सब्जी लाना हो या बिजली का बिल भरना हो, सब काम मुझे करना पड़ता है, और वो मुझे अपनी साइकिल को भी हाथ लगाने नहीं देते। एक बुरी बात उनमें यह है कि जब कोई उनसे काम बिगड़ जाता है तो फौरन मेरा नाम लेते हैं। बेचारी मैं एक छोटी बहन क्या हुई, दीदी और भैया की गुलाम होकर रह गई। और क्या मम्मी पापा से ज्यादा ये दोनों मुझ पर रोक जमाते हैं। ये परेशानी फौरन हल होनी चाहिए। हम खुद भाई बहन के हिटलरशाही का शिकार है। हमें महक से पूरी हमदर्दी है। महक दीदी और भैया को अगले 1 महीने के लिए हम महक का पाबंद बनाते हैं। महक जो हुक्म उन्हें देंगी उसकी तामील उन्हें करनी पड़ेगी। हुक्म न मानने की सूरत में अदालत उनसे कड़वा बर्ताव करेगी। महिला एक फरियादी और सुन लीजिए। नहीं, अब अदालत का वक्त खत्म होता है। अब अदालत मेरी बात जरूर सुन लीजिए। अगली पेशी पर अब अदालत का वक्त खत्म होता है। पहले मेरी बात जरूर सुन लीजिए। वैसे में मेरी गलती मेरे मम्मी की गलती है, उन्हें हाजिर होने को कहिए।
उर्दू प्राइमरी स्कूल की तुलबा शेख बरीर आनम आपके सामने लतीफ़ा पेश करेंगी। सरदार टेम्पू को सर के साथ कंधे पर लगा रहा था। बीवी ने पूछा, कंधे पर टेम्पू क्यों लगा रहे हो? सरदार बोला, जाहिर गवाह राजा बेवकूफ भी रहना जिंदगी भर ये कोई आम टेम्पू नहीं, हेड एंड शोल्डर है।